जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैस में। दोस्तों आज के एग्जाम जो बिहार पुलिस एग्जाम 2024 का जो आज एग्जाम हुआ था 25 अगस्त का, उनका आंसर की लेकर हम आ गए हैं, जो इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसमें सभी जिला के प्रश्न को हम देखेंगे किस लेवल पर पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों जो लोग एग्जाम देकर आए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग में जितना भी एग्जाम दिए हैं अब इस वीडियो में देख सकते हैं, अपने प्रश्न को अपने आंसर को मिला सकते हैं कि आप कितना सोल्व किया है, कितना बनाए हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हो टेलीग्राम से जुड़िएगा, उसमें अलग से पीडीएफ बनाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न को। आप रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। तो दोस्तों अभी देखेंगे इस भी पहला से देखेंगे बिहार जीके में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न देखेंगे, उसके बाद चलते बनेंगे अपने सारे प्रश्न को। और तो आंसर किया है दोस्तों आज का एग्जाम का 25 तारीख का जो एग्जाम हुआ आज उसी का आंसर है। तो चलिए पहला प्रश्न पूछा था कि बीमारू राज्य है, ये बिहार जीके से प्रश्न है दोस्तों। बीमारू राज्य कौन है, तो वो बिहार का है। बीमारू राज्य किसे कहते हैं, बिहार राज्य को बीमारू राज्य कहते हैं। अगली पूछा है कि बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन है, तो शिवहर है। घनत्व वाला जिला पूछा गया तो शिवहर है। अगली प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा तो कैमूर है दोस्तों। कौन, कैमूर है। अगली प्रश्न है कि भीम बांध वन्य अभयारण्य कहाँ पर है, कौन, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो वो कहाँ आपका है, मुंगेर में है। तो ऑप्शन जो लोग मुंगेर मार्क है उनके लिए ये प्रश्न सही है। अगली प्रश्न पूछा है कि बिहार का कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा जिला है। कौन है दोस्तों, शेखपुरा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। अगली है बिहार का कम साक्षरता वाला जिला, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो आप पूर्णिया हो जाएंगे। कौन दोस्तों, पूर्णिया हो जाएंगे, जो पढ़ा लिखा में सबसे कम है। अगली प्रश्न है सोनपुर मेला लगता है, तो दोस्तों सोनपुर मेला कहाँ लगता है, सारण में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों, सारण में। अगली प्रश्न है ककोलत जलप्रपात है, ककोलत जलप्रपात कहाँ, नवादा में। कहाँ दोस्तों, नवादा में है। अगली प्रश्न है हीराकुंड बांध कहाँ पर है, उड़ीसा में। किस नदी पर, महानदी पर स्थित है। कौन, हीराकुंड बांध। अगली प्रश्न पूछा था कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएंगे सिंधु। जो लोग सिंधु मारे उनके लिए बिल्कुल राइट आंसर है। अगली प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2024 का दोस्तों ये पूछा था, T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना था, तो आपका जो हो जाएंगे इंडियन खिलाड़ी युवराज सिंह हो जाएंगे। कौन, युवराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर 2024 का बना था। अगली प्रश्न है भारत की साक्षरता कितना है, तो भारत की साक्षरता है 74.4%। अगली पूछा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न जो पूछा था वो पूछा था तंबाकू दिवस, तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगली प्रश्न आपसे पूछा गया था विनेश फोगाट का संबंध है, तो दोस्तों देखिए ये हाल ही प्रश्न है जो हुआ था, मतलब ये पहले से ही है, उसके लिए चर्चा में जो भी है विनेश फोगाट उसका संबंधित प्रश्न पूछा है। तो विनेश फोगाट जो है वो कुश्ती से संबंधित है, जो इस बार नहीं जीत सके चैंपियन। अगली प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है, तो दोस्तों बिहार जीके से जो कुल प्रश्न पूछा है 10 प्रश्न पूछे थे। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 24.42 होते हैं। अगली प्रश्न है सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है, सोडियम सल्फेट का क्या सूत्र होता है, तो NaSO4, दो ये सोडियम सल्फेट का सूत्र है। अगली प्रश्न आपसे पूछा है बल्ब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, दोस्तों हमने पहले इस वीडियो में बता दिए कि एसआई मात्रक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे में भी 2 प्रश्न पूछा गया है एसआई मात्रक से, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं जो इसी चैनल पर दिया गया है। और जो लोग देख रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए भी वीडियो बनाए हैं, एसआई का बनाया हुआ है और पीएच मान के भी, मतलब सारे वीडियो इस भी चैनल पर उपलब्ध है, तो जाकर देख सकते हैं, जो कि हूबहू पूछे जाते हैं जो वीडियो हम बनाए हैं प्रश्न लेवल के लेकर। अगली दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1F बराबर AU प्लस IU प्लस 1 प्लस U प्लस IB, तो ये होता है IF बराबर 1+U प्लस 1/V होता है, किसका, दर्पण का सूत्र है। अगली प्रश्न पूछा है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाए जाते हैं। अगली प्रश्न आपसे है कि RBI का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी।
अगली प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का कब समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 11 नवंबर 1918 का आपका जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो चालू कब हुआ था दोस्तों। अगली प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुआ था दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को आपका विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। चाल का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों। तो चाल का जो ऐसा ही मात्रक होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न है कि धन विधेयक अनुच्छेद है। तो किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा है, तो 110 आर्टिकल में संबंधित है। अगले है कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे है बिहार का स्वास्थ्य मंत्री। अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न है कि मेंटल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर पौधे का प्रयोग किया था। अगली प्रश्न है कि एयरफोर्स डे कब मनाया गया था, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अगली प्रश्न था कालीबंगा कहाँ है, तो वो राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में आपका कौन है, कालीबंगा स्थित है। अगली प्रश्न को देखते हैं। हर्षचरित की भाषा क्या था, तो संस्कृत था। किसका, हर्षचरित का भाषा था। तो दोस्तों जो हमारे पास इतना ही प्रश्न आए हैं फिलहाल, अभी जितना भी प्रश्न बना है 50 प्रश्न बना है, ये भी आए हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक और भी लेकर आते हैं। जो भी विद्यार्थी भेजेगा मेरे पास उसका भी फिर वीडियो रियल पेपर के साथ बना करके हम फिर से वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण था, जो लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं। तो जो लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं, आप इसमें से कितना सही किया है इसका आंसर प्लीज़ ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए। और जिसका भी बाकी है ये वीडियो भी उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण था कि किस लेवल पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए पार्ट 1 था दोस्तों, पार्ट 2 के साथ आते हैं। तब तक लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।